नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि दरभंगा को चिकित्सा का हब बनाया जा रहा है और बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टरों को ट्रेन भी कर चुके हैं या प्रशिक्षण भी दिया, कई बार वर्कशॉप भी है। अलग अलग विभाग का तो हो चुका है, अब एनेस्थीसिया विभाग का हो रहा है, जिसे बिहार झारखंड के बड़े डॉक्टर आ रहे हैं हमारे साथ। एनेस्थीसिया विभाग के एचओडी हमारे साथ हैं डॉक्टर हरि दामोदर सिंह जी, आपका स्वागत है। हमारे यहाँ बिहार झारखंड का एनेस्थीसिया का कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें 29 को वर्कशॉप है, 30 और 1 को सीएमई है। इसमें हम लोगों ने 5 वर्कशॉप रखा है। एक सिमुलेशन इन एनेस्थीसिया पे वर्कशॉप है, जिसके लिए फैकल्टी हमारे ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। उस पर हम मैनिकिन पर 8 सिनारियो क्रिएट करेंगे और सारे सिनारियो इमरजेंसी रिलेटेड सिनारियो होंगे, जिनको वो ट्रीट करके एक बहुत ही हाईटेक मैनिकिन पर ये किया जाएगा, जो इंडिया में केवल एक ही अवेलेबल है, और उस पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन से डॉक्टर आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? इसमें उस कोर्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर नवनीत सिन्हा, ये ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं उस वर्कशॉप के लिए। उसके अलावा हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग है। उसमें हम लोग पेशेंट का पल्स बीपी देख के उसको क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे असेस करते हैं, इसके लिए अरविंदन होम चौधरी आ रहे हैं, जो जीबी पंत के डायरेक्टर हैं। उसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड नर्व ब्लॉक पर मेरा एक वर्कशॉप है, जिसके लिए एम्स भुवनेश्वर से डॉक्टर रितेश राय और उनकी टीम आ रही है। उसके अलावा फिर वेंटिलेटर बेसिक ट्रेनिंग इन वेंटिलेटर टेक्नोलॉजी पर मेरा एक वर्कशॉप है, जिसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के अध्यक्ष जो अभी डॉक्टर प्रदीप कुमार भट्टाचार्य हैं, वो उस कोर्स के डायरेक्टर हैं। उसके अलावा एयरवे मैनेजमेंट, एडवांस एयरवे मैनेजमेंट पर मेरा एक वर्कशॉप है, जिसके लिए एयरवे फाउंडेशन एक संस्था है, जिसमें दिल्ली से मोस्टली लोग आएंगे, जो इसके कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कुमार हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसिया के प्रेसिडेंट करेंगे, जिनका नाम डॉक्टर एम बी भीमेश्वर है। उसके अलावा कई नेशनल फैकल्टी आ रही हैं, जो उसमें लेक्चर देंगी। ये कार्यक्रम पूरी तरह शैक्षणिक कार्यक्रम है और ये 3 दिन तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? ये तो डॉक्टरों को प्रशिक्षित करेगी, लेकिन ये क्रिटिकल केयर का है, तो इसका उद्देश्य क्या है? अभी क्रिटिकल केयर जो फील्ड है, वो एक बहुत ही एडवांसिंग फील्ड है। इसमें डे टू डे नए मशीन आ रहे हैं, नया प्रयोग हो रहा है। इन सब प्रयोगों से हमारे इंस्टीट्यूट को अवगत कराने के लिए किया जा रहा है, और इसका मेन उद्देश्य है क्लिनिकल अपडेट रखना हमारे इंस्टीट्यूट को बाकी इंस्टीट्यूट के पहले। मरीजों पर या आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसको कितना फायदा होगा इस कार्यक्रम से? इस कार्यक्रम से बहुत फायदा होगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लड़के इसमें वेंटिलेटर का ट्रेनिंग लेंगे, जिसमें मेडिसिन डिपार्टमेंट है, गायनी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे छोटे आईसीयू काम कर रहे हैं, जिसको वेंटिलेटर फंक्शनल कराने के लिए, और उन मरीजों को वहाँ पे जो मरीज आईसीयू में रहते हैं, उनको सुविधा पहुँचाने में ये बहुत ही लाभदायक होगा। कहा जाता है कि एनेस्थीसिया विभाग काफी महत्वपूर्ण है, जो सभी विभाग से रिलेटेड है। इसके लिए ये सबसे अहम है कि डॉक्टरों को प्रशिक्षण के बाद जो उनका वर्कआउट होता है, फिर उनका फीडबैक होता है, वो नहीं होता। प्रशिक्षण हो जाता है, कैसे हो जाता है, उसका फीडबैक फिर कैसे होगा, जो वो उसको कंटिन्यू करता है। उपकरण है, ये हमारे पास लगभग अब सारे उपकरण हैं और सारे जगह इंस्टॉलेशन भी हो रहा है। अभी हमारा सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग बन रहा है, जिसमें 80 बेड का आईसीयू है। ये आईसीयू चले और मरीजों को लाभ पहुंचे, उस सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए ये ट्रेनिंग कराई जा रही है, तो उसका लाभ अल्टीमेटली पेशेंट को पहुंचे। इसमें क्या व्यवस्था है? इस एनेस्थीसिया में क्या आधुनिक उपकरण है? क्योंकि जो डॉक्टर्स होंगे, जो पीजी डॉक्टर, उन लोगों को यहीं पर प्रैक्टिस करना, यहीं पर वर्कआउट। अभी हमारे पास उपकरण, सारे आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जो पुरानी बिल्डिंग थी जहाँ सर्जिकल आईसीयू था, वो कुछ आउटडेटेड हो गया था, उसको रहने लायक, काम करने लायक नहीं रह गया था। तो जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाएगा, सारे उपकरण काम करने लगेंगे और जल्दी ही ये होने लगेगा। तो हम बता दें
एनेस्थीसिया विभाग का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हम बता दें कि ये वैसा विभाग है जिससे सभी विभाग अटैच हैं और जो भी ऑपरेशन हो या मेडिसिन हो सर्जरी हो सब। अब सवाल ये है कि होने वाले कार्यक्रम का कितना असर पड़ेगा, खासकर जो पीजी डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, जिनको इस जो राष्ट्रीय स्तर का ही कार्यक्रम समझे, जिसमें बिहार झारखंड के वरीय डॉक्टर भी आ रहे हैं। तो इस वर्कआउट की जो वर्कशॉप किया गया, इस वर्कशॉप से कितना फायदा पहुंचेगा, और आप लोग बता दें मरीजों को बहुत लाभ होने वाला है। इस तरह बिहार निकाय तो इस पूरे कार्यक्रम का हम आपको दिखाते हैं। धन्यवाद।